नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। तत्पश्चात वीडियो को लाइक करना है आपको और बाद में इसे शेयर भी करना है। आपको याद दिला रहा हूं 4 और 5 नवंबर को राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023। और उसके लिए नीचे 2 लिंक हैं, एक आपके रजिस्ट्रेशन के लिए और दूसरे हमें सपोर्ट करने के लिए, यानी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए क्राउड फंडिंग के लिए। बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट की, बयान की, और वो बयान किसी और ने नहीं दिया। वैसे तो यह आधिकारिक बयान नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये बयान चूँकि जनरल वीके सिंह द्वारा आया है, जो कि भारतीय सेना के प्रमुख रह चुके हैं और अभी मंत्री हैं, तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर जो है वह स्वयमेव ही भारत के पास आ जाएगा। आपको याद दिलाता हूँ 1994 में पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन हुआ था, जिसमें ऑल पार्टीज़ ने, सभी ने सर्वसम्मति से यह घोषणा की थी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर है वह भारत का अभिन्न और अटूट अंग है। और इस अभिन्न और अटूट अंग को लेके आपको ध्यान होगा कि हमारे पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं, जो नज़रियाकार हैं, यानी कि बड़े बड़े, यानी हसन निसार जैसे भी, वो बोलते हैं कि ये अभिन्न और अटूट अंग क्या होता है। तो ये बता दें इनको कि ये जो अभिन्न और अटूट अंग है वो वापस अपने मुख्य अंग से जुड़ने वाला है, ऐसा कह रहे हैं जनरल वीके सिंह। और यदि आप देखें कि इस समय हो क्या रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड और जम्मू और कश्मीर में, तो आप ये जान लें कि वहाँ पर जुल्मों की इंतहा तो हो ही गई है। साथ में वहाँ पर जो तंजीमें हैं, जो वहाँ के संगठन हैं, उन्होंने यह घोषणा कर रखी है कि पाकिस्तान आर्मी पीओजे के खाली करो। और ख़ाली कब करो? आप 22 अक्टूबर को 22 अक्टूबर से पहले खाली करो। क्यों 22 अक्टूबर क्या है? 22 अक्टूबर वह दिन है जिस दिन पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के माध्यम से कश्मीर घाटी पर आक्रमण किया था। हालांकि जो आक्रमण था उनका वो पहले ही आरंभ हो चुका था और वो पुंछ क्षेत्र में ही आरंभ हो चुका था। जो जम्मू क्षेत्र है उसमें ही वो कर चुके थे और वहाँ पर लड़ाई चालू थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया था 22 अक्टूबर को। तो जो पीओजे के वाले हैं वो कहते हैं कि भाई खाली कर दो अब आप, यानी जो पूरा का पूरा जो इस वक्त जो पाकिस्तान वाले जो कहते हैं, जिसको वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर, वो एरिया है मुजफ्फराबाद, नीलम घाटी, या जो हमारी जो हम जिसको हम कहते हैं किशन गंगा घाटी, वो किशन गंगा घाटी जिसमें माँ शारदा का मंदिर भी है, शारदा पीठ भी है, मंदिर नहीं है, पीठ है। शारदा मंदिर तो अभी हमने टीथवाल में वापस बनाकर उसका उद्घाटन करवा दिया है। लेकिन जो शारदा पीठ है, जो प्राचीन पीठ है, जो जम्मू और कश्मीर के, जिसको हम कश्मीर शैविज़म कहते हैं, कश्मीर शैव धर्म कहते हैं, उसके अध्ययन की जो सबसे बड़ी स्थली थी शारदा पीठ, उसके बारे में कह रहे हैं। अब किशन गंगा घाटी, यानी पाकिस्तान में जिसे नीलम घाटी कहते हैं, मुजफ्फराबाद क्षेत्र, बाग, मीरपुर, कोटली, ये तो क्षेत्र आ जाते हैं। और वो जो बड़ा बांध बना हुआ है झेलम के ऊपर, जिसको मंडला डैम, मंगला डैम कहते हैं, तो वो मंगला डैम, ये सारा क्षेत्र आता है पीओजेके में। और फिर उधर है गिलगित और बाल्टिस्तान, और गिलगित और बाल्टिस्तान जो है इस आपके तथाकथित आज़ाद कश्मीर से कम 5 गुना है। और वैसे भी यदि आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो पूरा लद्दाख क्षेत्र है, आजकल जो हमारा नक्शा दिखाया जाता है, जो मानचित्र दिखाया जाता है, उसमें लद्दाख जो है वो जम्मू और कश्मीर से 5-7 गुना बड़ा तो दिखाई ही पड़ता है।
अब इस समय सभी स्थानों पर एक तरह के विद्रोह के हालात हो रखे हैं और इनका जो विद्रोह विशेषकर जो गिलगित बाल्तिस्तान वाला जो है वो अत्यंत गंभीर रुख पकड़ चुका है और वहाँ पर खुलेआम अब नारे लग रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें तो भारत से मिलना है। अब इसके कुछ हम ये कह सकते हैं कि फ़िरका परस्त कारण भी हैं। यानी ये जो पूरा क्षेत्र था गिलगित बाल्तिस्तान वाला, तो उसमें जो पूरी जो गिलगित घाटी है, गिलगित रिवर वाली घाटी और ऊपर से जो आ रही हैं नदियाँ, यानी हुंजा और नगर, ये सारी जो पूरी घाटियाँ हैं, इन सबको मिला के हुंजा, नगर, गिलगित, यासीन, गिज़र, शांदोर, ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र हैं, इनको मिला के जो बनता था वो पुरानी जो गिलगित एजेंसी थी वो बनती थी। और इसमें एक चिलास क्षेत्र आता था, तो चिलास क्षेत्र को छोड़ के बाकी जो पूरा ये क्षेत्र था, यहाँ पर शिया मेजॉरिटी हुआ करती थी। लगभग सारे के सारे शियाई हुआ करते थे। चिलास में सुन्नी होते थे थोड़े, वहाँ मेजॉरिटी सुन्नियों की थी। लेकिन अब जो है इस पूरी गिलगित घाटी में, पूरी गिलगित घाटी में, यानी पूरे गिलगित एजेंसी जो पुरानी हुआ करती थी, उस सब में मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान की आर्मी ने कर दी है, डेमोग्राफी चेंज करके, और सुन्नियों की। अब बचता है जो बाल्तिस्तान है। यानी बाल्तिस्तान का मतलब होता है कि ये जो स्कार्दू क्षेत्र है, आपको पता है कि जो लद्दाख क्षेत्र था उसकी विंटर कैपिटल होती थी स्कार्दू, जो लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और जो समर कैपिटल होती थी वो होती थी लेह। जो लेह जो है वो 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये जो स्कार्दू क्षेत्र है ये पूरा का पूरा शिया है। और जो सिंधु नदी जो है वो जाती है, आप जानते हैं, लेह से होती हुई, और फिर वो एंट्री करती है इस बाल्तिस्तान क्षेत्र में, और फिर ये स्कार्दू होते हुए वो आगे घूमते हुए फिर जाती है, पहले ऊपर जा रही होती है और फिर वो एक वहाँ पर जब टकराती है काराकोरम की पहाड़ियों से, तो वहाँ से मुड़ के फिर नीचे जाना आरंभ कर देती है। वहाँ गिलगित से आगे इसका गिलगित नदी से और फिर उसका मिलान होता है, और फिर वो आगे चली जाती है चिलास होते हुए और खैबर पख्तूनख्वा होते हुए फिर चली जाती है पाकिस्तान में। अब बाल्तिस्तान का क्षेत्र जो है वो अभी भी लगभग पूर्णतः शिया है। तो यहाँ पर जो यह आग जो है वो और भी अधिक तेज लगी हुई है। स्कार्दू से कारगिल का जो क्षेत्र है वो निकट पड़ता है, तो वहाँ पर मांग उठ रही है कि हमको कारगिल जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि कारगिल में सारी चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिल रही हैं, तो हम वहाँ से जाके ख़रीद कर लाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी मिल नहीं रहा। सबसे बड़ी जो समस्या आ गई है वो ये है कि अब वहाँ पर बिजली के जो रेट हैं वो हो गए हैं लगभग 70 से 80 रुपये पाकिस्तानी। तो अब 70 से 80 रुपये पाकिस्तानी, आप सोच सकते होंगे कि जो पाकिस्तानी है वो कमाता भी रुपए में है, हमारा भारतीय रुपए में कमाता है, और वो 8 से 10 रुपये यूनिट देता है। और जो गरीब हैं वो तो बहुत भी कम देते हैं। बहुत स्थानों पर तो जो बहुत ही गरीब हैं, जो 100 यूनिट से कम लेते हैं, उनके लिए तो पावर जो है वो मुफ्त भी है, फ्री भी है कई स्थानों पर। लेकिन अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपको लगेगा कि 4 से 5 रुपये भारतीय, जो अगर पाकिस्तान में आप कन्वर्ट भी कर दें तो 15 रुपये हो गए। लेकिन भारत जो है वो भारतीय रुपए में ही कमाता है, भारतीय रुपए में ही पे करता है। इसी तरह पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपए में कमाता है, और उसको जब 70-80 रुपये देने पड़ेंगे तो उसका हाल क्या होगा। वो अब पेट्रोल नहीं ख़रीद सकता, उसकी स्थिति नहीं है। पेट्रोल का कीमतें जो है वो 300 रुपये से पार हो गई हैं, 300 पाकिस्तानी रुपये से पार हो गई हैं। अब वो बिजली भी नहीं जला सकता, क्योंकि बिजली के दाम भी अब 70-80 रुपये से पार हो गए हैं। और इसका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पर, रोज़ाना की जी चीज़ों पर, वो अब लोगों की हैसियत से बाहर हो गई है। उसके बाद वहाँ पर जो एक प्रमुख धर्मगुरु थे, शिया धर्मगुरु, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मामला दर्ज कर और उनको ईश निंदा या ब्लास्फेमी, या जिसको गुस्ताखी कहते हैं, उसका आरोपी बनाकर
उनके ऊपर मृत्युदंड देने का एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर स्थिति बहुत विकट है और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पर जिस प्रकार से बांग्लादेश में अत्याचार किए गए थे उसी प्रकार के नृशंस अत्याचार वहाँ भी किए जाने लगे, क्योंकि इस प्रकार का माहौल वहाँ बन रहा है। और यदि इस प्रकार का माहौल हुआ तो आप ये मानिए कि देर सबेर वो तो हमारी झोली में आना ही है। तो इसलिए जनरल वी.के. सिंह का जो बयान है, हम तो उसकी गहराई में जो बातें छुपी हुई हैं वो देखते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी की जो रसद पानी है वो कब तक चलती है। वैसे तो पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज पर कब्ज़ा तो पाकिस्तान की आर्मी का ही है, वहाँ तो सिविलियन को अब कुछ भी मैसर नहीं है। लेकिन यह बात हम स्पष्ट कर देते हैं कि भाई हम कोई भी ऐसी समस्या नहीं चाहते जिससे कि जम्मू कश्मीर या लद्दाख का जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो गड़बड़ हो, क्योंकि ऐसा होगा तो समस्या का निदान नहीं होकर समस्या जो है और भी उलझेगी। तो भाइयों, आना चाहते हो तो घर वापसी भी करो साथ साथ। आखिरकार तो तुम यहीं से तो वहाँ गए थे, अब वहाँ से इधर वापस आने में समस्या क्या है। अब ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना कि भाई अगर ज़िंदा रहना है, बाल बच्चों के साथ प्रेम है, यदि इस जीवन का धर्म निभाना है, जीवन धर्म भी कुछ होता है, उसको निभाना है, तो दीन तो आपके काम आ नहीं रहा ना भाई, क्योंकि दीन तो प्रगति के विरुद्ध है। दीन तो ये कहता है कि ये ज़िंदगी बेकार है, आपको जो कुछ भी मिलना है वो आखिरत के बाद मिलना है। तो अगर जिनका भी विश्वास आखिरत में है वो वहाँ रह जाएं, और जिनका विश्वास इस सामने दिखती हुई प्रत्यक्ष ज़िंदगी, प्रत्यक्ष जीवन में है, वो यहाँ आ जाएं। अपने आप ही आएंगे, आप सभी, हमें पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।